चलिए जी, तो एक बार ये थ्योरी करा दूंगा तो रैंडम वेरिएबल के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन जिन लोगों का बाकी है उन लोगों के लिए, है ना, जो पूछ रहे थे, जैसे शिव कुमारी से पूछ रहे थे ना। तो चलो, अभी एक बार बता देता हूँ ना, तो फिर जो डाउट रह जाएगा वो सब हो जाएगा। ये विजिबल है क्लियरली आप लोगों को? थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख रहा है, ऐसा है क्या? तो ठीक है। तो जो भी डाउट है अभी, ये थ्योरी करेंगे, मैं लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो रैंडम वेरिएबल पार्ट के जो क्वेश्चन हैं जो बच गए हैं, अच्छा मैं ऑडिबल हूँ ना अब? तो एक मिनट, तो हम लोग ये थ्योरी भी करने वाले हैं ना। पहले क्या देखो, तो मेनली ये बताना डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। तो मेनली आपको याद रखना, नाम, नाम के साथ सपोर्ट, पीएमएफ या पीडीएफ, फिर एमजीएफ, है ना, जैसे होता है। तो एवरी एमजीएफ है यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिक एमजीएफ। पहले बाइनोमियल से स्टार्ट करता हूँ, है ना।
तो क्या होता है जी बाइनोमियल? मेनली अगर देखोगे ना, जैसे एक ट्रायल, एन ट्रायल्स है ना, तो बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल का मतलब हर ट्रायल पे सक्सेस या फेलियर आएगा। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, हर ट्रायल पे सक्सेस प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, तो ये रहेगा। तो बर्नौली ट्रायल है, देयर आर एन बर्नौली ट्रायल्स, है ना। तो सच दैट ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबल, so each trial has only two possible outcomes, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। तो यहाँ x जो डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, ठीक है। जो n ट्रायल्स में कितनी बार सक्सेस, हर ट्रायल या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा, तो x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। तो x का रेंज क्या होगा? 0 से n तक। डिस्क्रीट है रैंडम वेरिएबल, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, यहां से ये समझ आया कि x इज डिस्क्रीट, क्योंकि रैंडम रेंज अगर काउंटेबल है तो डिस्क्रीट है, तो दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एंड पीएमएफ जो होगा तो यह आ जाएगा n चूज x p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x, x की वैल्यू है 0 1 2 अप टू n, ठीक है। तो ये आपका पीएमएफ है। बाकी मीन वेरिएंस तो जानते होंगे, जो मीन होता है इसका, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे EX तो आपका NP आएगा, वेरिएंस ऑफ x निकालोगे तो NPQ आएगा, ठीक है। एंड MGF आ जाएगा Q प्लस P E की पावर T होल पावर N, ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपके पास ठीक है ना जी। तो ये बाइनोमियल का इन्फॉर्मेशन आपको ये याद रखना पड़ेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली ये याद रखना है ना, कि मेन सपोर्ट इसको बोलते हैं, पीएमएफ, मीन वेरिएंस, एमजीएफ, इतना याद रखना आपको। हर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऐसे ही है। दूसरा क्या है? नेगेटिव बाइनोमियल। देखो नेगेटिव बाइनोमियल पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लाइक यहाँ पे एक ट्रायल है, वो भी बर्नौली ट्रायल है। बर्नौली ट्रायल का मतलब ये होता है कि हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होगा, एंड है ना, हर ट्रायल पे सक्सेस या फेलियर दो ही पॉसिबिलिटी होगी। तो एक्स यहाँ क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ फेलियर्स, एक है बिफोर आरएच सक्सेस, है ना। तो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएच सक्सेस, जैसे आपने हर ट्रायल को बार बार परफॉर्म कर रहे हो, या तो सक्सेस आएगी या फेलियर आएगी, तो आपको एक्स क्या काउंट कर रहा है कि आरएच फेलियर आने से पहले कितनी बार सक्सेस आएगी, वो एक्स है। या अभी के लिए मैं इसको अगर x1 कर दूं तो x1 है, ठीक है, वैसा। तो नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर आरएच सक्सेस। तो इसमें क्या होगा? सपोर्ट क्या है इसका? आर टाइम सक्सेस आने से पहले कितनी फेलियर आ सकती है? आप सोचिए, एक ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं, सक्सेस या फेलियर आएगा, तो आर सक्सेस आने वाले कितनी फेलियर आ सकती हैं? तो फेलियर्स में भी एक भी ना आए, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, और इन्फिनाइट तक कितने भी आ सकता है। तो ये सपोर्ट हो गया। इससे समझ आ गया कि x1 डिस्क्रीट है। इसका पीएमएफ क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x,
तो टोटल ट्रायल कितने हैं, फेलियर x है और सक्सेस r है, तो ट्रायल हो गया x प्लस आर, बट आपको लास्ट ट्रायल पे सक्सेस ही आएगा, r सक्सेस है ये टोटल, तो x प्लस आर माइनस वन, उसमें से आपको चूज r माइनस वन, p की पावर टोटल r और q की पावर, इसको घटाएंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू होगी 0 1 2 डॉट 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 इस तरीके से। एंड जो इसका एक्सपेक्टेशन आएगा आपके पास, ये फेलियर वाला केस है तो q बाई पी, वेरिएंस आएगा q अपॉन पी स्क्वायर, mgf इसका आएगा तो इसका जो mgf है e की पावर t है ना, ये आ जाएगा, तो आर क्यू बाई पी हो कितना आएगा आर, अच्छा यहाँ आर भूल गया मैं, हाँ एग्जैक्टली है ना, क्योंकि मैं ज्योमेट्री का लिख रहा हूँ, राइट, ये रह गया ना, हाँ आर क्यू बाई पी, आर क्यू बाई पी, क्योंकि ज्योमेट्री का भी करेक्ट करता मैं, तो ये जो सर ईएमएफ में भी वहाँ एक्स माइनस आर होगा ना, क्यू के बाद, क्योंकि फेलियर्स काउंट कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ ट्रायल नहीं काउंट कर रहे ना, फेलियर काउंट कर रहे हैं, हाँ, तो एक्स फेलियर है ना और आर सक्सेस है, आपको कितना सक्सेस चाहिए यहाँ पे, आर सक्सेस है, ये तो सक्सेस की पावर आर है, और कितने फेलियर आए आपको, तो एक्स यहाँ फेलियर काउंट कर रहा है ना, चेक कीजिए, ओके है कि नहीं, तो mgf आएगा p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर t होल पावर r, चेक कर लीजिए एक बारी, पहले भी लिखा रखा होगा जब पढ़ाए होंगे, तो आर क्यू बाई पी मीन हो गया, आर क्यू बाई पी स्क्वायर वेरिएंस, ठीक है, तो हम यहाँ फेलियर ही काउंट कर रहे हैं, एक्स फेलियर काउंट कर रहा है, तो क्यू होता है फेलियर की प्रोबेबिलिटी, पी होता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, है ना, यहाँ भी क्यू यूज किया है, 1 माइनस पी यूज किया, तो 1 माइनस पी क्यू होता है ना, तो यहाँ अगर क्यू यूज कर रहा हूँ तो क्यू इज 1 माइनस पी, पी प्लस क्यू, पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, क्यू फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, ओके, तो नेक्स्ट तो करें, तो ये मेनली याद रखना है, सपोर्ट, पीएमएफ, मीन वेरिएंस, एमजीएफ। अब जैसे दूसरा फॉर्म नेगेटिव बाइनोमियल का ही दो केस है, ये पहला केस मैं डिस्कस कर रहा था, है ना, तो दूसरा केस है वो ये है कि x1 आपके पास है, ये x2 बोल दो इसको, x2 है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू x, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू x, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स को दिखा रहा है ना, यहाँ x आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स है, टोटल x ट्रायल है, तो x माइनस वन ट्रायल में r माइनस वन सक्सेस आएगा, लास्ट ट्रायल सक्सेस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी p होगी, तो x कोई फेवरेबल आउटकम है, लास्ट ट्रायल सक्सेस होना है, क्योंकि r ट्रायल सक्सेस यहाँ पूरा हो गया, वहाँ गेम स्टॉप, तो लास्ट ट्रायल पे सक्सेस आएगा, तो x माइनस वन, तो सक्सेस कितनी बार चाहिए आपको, तो p की पावर यहाँ टोटल ट्रायल x है, तो सक्सेस तो r टाइम चाहिए, और फेलियर q फेलियर है, टोटल ट्रायल x है, सक्सेस r है, तो यहाँ x माइनस आर, x टोटल ट्रायल है, r सक्सेस है, तो टोटल ट्रायल माइनस नंबर ऑफ सक्सेस इज नंबर ऑफ फेलियर, तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा x की वैल्यू r प्लस वन, r प्लस टू, अच्छा ये बताया नहीं है ना, तो इसमें पहले सपोर्ट अगर पहले टू पूछते हैं हम आपसे कि r सक्सेस आने के लिए कितने ट्रायल परफॉर्म करने होंगे, हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस, तो कम से कम आर ट्रायल तो परफॉर्म करना होगा आर सक्सेस आने के लिए, तो यहाँ से r प्लस वन, r प्लस टू, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, वैसे आ जाएंगे, एंड इसको आप फाइंड करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 अगर आप निकालो, x2 का एक्सपेक्टेशन कितना है, तो x2 का एक्सपेक्टेशन कितना आएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स वाला केस है, तो r बाई कितना आएगा p वेरिएंस आर क्यू बाई पी स्क्वायर, एक बार चेक करना है ना, mgf, तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है, तो आएगा p e की पावर t अपॉन q 1 माइनस क्यू e की पावर t पूरे की पावर r,
तो डिफरेंस यहाँ पे क्या था, यहाँ e की पावर t नहीं है, सिर्फ p है। तो ये हो गया। अब इसी में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इसका पर्टिकुलर केस है। तो r के प्लेस पे अगर आप 1 रख दोगे तो ज्योमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ r यू जस्ट पुट 1, सो इट विल बी अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगला क्या, ज्योमेट्रिक ही है। तो बस यही है ना। तो आप बाकी स्टोरी रिपीट कर लेना। तो ज्योमेट्रिक भी क्या होगा, ज्योमेट्रिक p इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ नेगेटिव बाइनोमियल 1 कॉमा p। तो मतलब r को अगर हम 1 रख दे तो नेगेटिव बाइनोमियल r कॉमा p विल बिकम ज्योमेट्रिक। समझ आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप ये पूरी स्टोरी रिपीट करो, है ना। जैसे मैं अगर रिपीट करूं, अगर मैं ज्योमेट्रिक लिखूंगा तो क्या होगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो ज्योमेट्रिक हो जाएगा। या मैं इसको कर भी सकता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ ना, तो यहीं पे ज्योमेट्रिक लिख देते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो तो मेनली क्या होगा, इसको मैं ज्योमेट्रिक बना देता हूँ। तो कितना चेंज करना है बस आपको ये बता रहा हूँ कि क्या होगा। बस इसको एडिट कर देता हूँ ताकि बराबर दिखे, है ना। तो अभी के लिए क्या है कि जैसे मैं अगर नेगेटिव बाइनोमियल घटा के ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहूँ, यहाँ कर दूंगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चेंज क्या आएगा, आर को 1 रखना है तो आर हो जाएगा फर्स्ट सक्सेस। यहाँ सपोर्ट सेम रहेगा, पीएमएफ बस आर को आप 1 रख दो तो आर के प्लेस में 1 रखोगे, यहाँ पी हो जाएगा। आर को 1 रखोगे ये 1 हो जाएगा, तो बनेगा पी इंटू क्यू की पावर एक्स। ये हो गया पीएमएफ। तो पीएमएफ आ गया पी इंटू क्यू की पावर एक्स। ठीक है, अब आर को 1 कर दो, तो आर को 1 कर दो, यहाँ पे आर को 1 रख दो। तो पहले मैं यही लिख रहा था, है ना। एंड यहाँ भी आर की जगह 1 कर दो। तो ये हो गया जी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिनको डाउट है देखो, तो दिस इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऊपर नेगेटिव बाइनोमियल था, अब ज्योमेट्रिक आ गया। ठीक है, तो पहले था नेगेटिव बाइनोमियल, नाउ यू हैव ज्योमेट्रिक ऑल्सो। तो नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक पहले वाले केस में। सेम दूसरा केस यहाँ भी यही करते हैं। तो दोबारा लिखने के बजाय आप इसको बस कॉपी पेस्ट मार दो। तो ठीक, तो अब क्या है कि इसको बस मैं एडिट कर देता हूँ। तो सही ये है, एक मिनट, तो मैंने नाम कॉपी नहीं किया। ठीक है कोई बात नहीं, नाम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे टाइप का। ठीक, तो चेंज कहाँ आएगा, चेंज आना है आर की जगह 1। ठीक, तो यहाँ आर की जगह 1 करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये चलता रहेगा। यहाँ आर को यहाँ भी 1 करो तो ये 1 हो जाएगा टोटल। एंड आर को 1 कर दो, ये x माइनस 1, यहाँ 1 p की पावर 1, मतलब p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1। तो ये हो गया p इंटू क्यू की पावर x माइनस 1। सपोर्ट कहाँ आर को 1 रखोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा सपोर्ट इसका x बराबर 1 2 3, ये है। आर को 1 कर दो तो ये आर आपका 1 हो गया, यहाँ 1 कर दो तो ये है। एंड आर को आप 1 कर दो। सो ठीक है, तो ये था दिस वाज ज्योमेट्रिक एंड पहला था नेगेटिव बाइनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट वाज नेगेटिव बाइनोमियल। ठीक है, सो 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये बस आपको याद रखना है, इसको भी यूज करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आएगा। तो जनरली ये रिलेशन है, सिमिलरली है ना। अच्छा, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अगर नाम आता है तो वैसे ही अगर पूछता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर p, तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बाइनोमियल 1 कॉमा p। तो ये बाइनोमियल np लिखे थे ना, तो n को अगर 1 रख दोगे तो बाइनोमियल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है।
आप n को 1 कर दो तो ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, बाइनोमियल NP, ये बन जाएगा बर्नौली P। ओके, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगला क्या है, पॉइसन। चलो पॉइसन पे आते हैं। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो मेनली तो वैसे तो इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता, क्योंकि जो जनरली जो रेयर इवेंट्स होते हैं उसको मॉडल करने के लिए हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ रोड, इस तरह की चीज़ें जो है। तो सीधा से मैं सपोर्ट लिखता हूँ, तो इसका जो सपोर्ट है ये होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, सो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 0 1 2 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, एंड ठीक है, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा ये लैम्डा है, इसका वेरिएंस है ये भी लैम्डा है, और इसका जो MGF, ठीक है ना, तो नेम सपोर्ट PMF मीन वेरिएंस MGF याद रखना पड़ेगा, e की पावर लैम्डा e की पावर t-1। ठीक है, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक। तो हाइपर ज्योमेट्रिक क्या होगा, तो इसमें मेनली जो इसका नोटेशन है, जनरली वी राइट x हैज हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, इसमें 3 पैरामीटर होता है, कैपिटल N, कैपिटल M, स्मॉल n। देयर आर 3 पैरामीटर्स। मतलब क्या है इसका, मान लो इसका थोड़ा स्टोरी ये है कि एक बॉक्स में कैपिटल N नंबर ऑफ बॉल्स है या कोई ऑब्जेक्ट है, जिसमें टाइप 1 के टोटल M ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड टाइप 2 के टोटल बचेंगे जितने n-m ऑब्जेक्ट्स हैं। वी ड्रॉ n ऑब्जेक्ट एट रैंडम आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स में मैंने स्मॉल n ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए, समझ आया। टोटल कैपिटल n ऑब्जेक्ट है, इसमें से m टाइप 1 के हैं, जैसे मान लो रेड कलर, ब्लू कलर, इस तरह से टाइप 1 रेड हो गया, टाइप 2 ब्लू हो गया। तो टाइप 1 टाइप 2, वी ड्रॉ n बॉल्स एट रैंडम या n ऑब्जेक्ट एट रैंडम। x जो डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 1 ड्रॉन। ठीक है, ये है कि हमने n ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, तो इस n में कितने ऑब्जेक्ट आए जो टाइप 1 के थे। तो इसका अगर आप सपोर्ट निकालेंगे, सो यू विल हैव 0 1 2 इन जनरल, मिनिमम ऑफ स्मॉल n कॉमा कैपिटल M, इनमें से जो होगा ये इसका सपोर्ट है। PMF आप लिखेंगे तो इसका जो PMF होगा कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, सो टोटल आपने कैपिटल N में से स्मॉल n ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं, ये सैम्पल स्पेस। टाइप 1 के आपने x ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग, इस वक्त टाइप 1 ऑब्जेक्ट स्मॉल x ड्रॉ हुआ, रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट्स बचे हैं उसमें से आप n-x ड्रॉ किए, जो x की वैल्यू है आ जाएगा 0 1 2 एंड सो ऑन, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यही मिनिमम mn तक, तो ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। डन। मीन वेरिएंस क्या है, तो EX आएगा n कॉमा कैपिटल M बाई n, वेरिएंस x निकालेंगे n m बाई n, फिर आएगा n माइनस m, एक और n आएगा, फिर आता है कितना आएगा, एक और आएगा ना इसमें n इंटू n माइनस वन, एक और n माइनस वन आएगा आई थिंक, है ना। तो कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपन कैपिटल N माइनस 1। कैपिटल N माइनस स्मॉल जो हमारे पास है
कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1 है ना। तो इस तरह से प्रोडक्ट है जी, ठीक है, इतना है, ठीक है। MGF एग्जिस्ट करेगी बट इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म आता है। सो MGF एग्जिस्ट बट है ना, इसका थोड़ा फॉर्म मतलब क्लोज फॉर्म नहीं मिलता। क्लोज फॉर्म समझ आता है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्लोज फॉर्म नॉट फाउंड है ना, क्लोज फॉर्म में नहीं आएगा ना। या बट नॉट इन क्लोज फॉर्म। ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया हाइपर ज्योमेट्रिक स्टोरी। नेक्स्ट जो है और क्या है, नेक्स्ट हाइपर ज्योमेट्रिक के बाद यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म दोनों में होता है, डिस्क्रीट में भी है, कॉन्टिन्यूस में भी है। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो यूनिफॉर्म देखो, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म अगर डिस्कस करें, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में क्या है कि आपका जो सपोर्ट है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 अप टू कैपिटल N तक है, मान लो N ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका जो PMF आएगा कि हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो 1/n, x की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 अप टू n आ जाएगा, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, कितना आता है जी, n+1/2। इसका वेरिएंस अगर आप फाइंड करोगे सो यू विल गेट n² - 1/12। इसका MGF निकाल सकते हो, तो n तो इसका बाहर रहेगा है ना, एंड आ जाएगा e⁻t e⁻nt माइनस 1/e⁻t ये हुआ ना जी। तो ये आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, इसे प्रूव कर सकते हो आप। ये सब कैसे आ रहा है, प्रूव किया जा सकता है इजीली। एंड नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म। तो यहाँ से कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होगा, तो ठीक है जी। तो इसका पता ही होगा आप लोगों को, इसमें क्या होता है, x इज यूनिफॉर्म ओवर इंटरवल AB, ठीक है ना। तो इसका जो सपोर्ट है क्लोज इंटरवल AB, मतलब x बिलोंग्स टू, सपोर्ट का मतलब है
x बिलोंग्स टू ये है पीडीएफ। अब है ना, डिस्क्रीट में पीएमएफ था, कॉन्टिन्यूस में पीडीएफ होगा, ठीक है। तो पीडीएफ क्या होगा, तो वैसे 1/b-a व्हेन x बिटवीन a टू b। इसमें आप सीडीएफ भी लिख सकते हो, सीडीएफ निकालना आसान है यहाँ पे। तो सीडीएफ जो होगा, वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है x लेस देन a 0 है, x माइनस a अपॉन b माइनस a व्हेन x बिटवीन a टू b, एंड 1 हो जाएगा व्हेन x मोर देन इक्वल टू b, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एंड देन फर्दर आप निकालोगे इसका एक्सपेक्टेशन, तो ई एक्स आएगा a प्लस बी बाई टू, वेरिएंस निकालोगे b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, चेक करना भाई, ठीक है। एम जी एफ निकालोगे तो e की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन टी टाइम b माइनस ए, ऐसा आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म का। ये रेंज है पीडीएफ, सीडीएफ, मीन वेरिएंस, एमजीएफ। नेक्स्ट क्या है यूनिफॉर्म के बाद, एक्सपोनेंशियल। चलो, तो एक्सपोनेंशियल में क्या है कि एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आएगा कि x का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, जहाँ लैम्बडा पॉजिटिव है। पॉइजन में भी लैम्बडा पॉजिटिव था। तो इसमें मेनली क्या है, इसका रेंज क्या है, तो x होता है 0 से इन्फिनिटी, यू में इंक्लूड 0, तो 0 से इन्फिनिटी। इसका पीडीएफ निकालोगे, ये 0 अदरवाइज लिख सकते हो या छोड़ सकते हो, सीडीएफ जैसे लिखोगे तो सीडीएफ जो इसका आता है 0 लेस देन 0 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू 0। तो आप मीन निकालोगे इस वाले पीडीएफ में, तो 1 बाई लैम्डा, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालोगे 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, एम जी एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो 1 माइनस टी बाई लैम्डा इसकी पावर -1, ठीक है जी। ये हो जाएगा, या इसी को ब्रेक करके लिख सकते हो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, यही आ जाएगा ना। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके। देन फर्दर आएगा गामा बीटा नॉर्मल, है ना। चलो, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो एक ही फॉर्म में लिख देता हूँ। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसमें एक थ्योरी ये है कि एक होता है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, तो ये कई बार पूछ लेता है ना, मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। तो इसमें ये कहता है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, अगर थ्योरेटिकली बताऊं तो x मोर देन a प्लस बी गिवन x मोर देन a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू b, ऐसा है ना। तो मान लो ऐसा लिख लो। तो ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी इसका नाम है। और इसमें क्या है, इसका एक थ्योरम ये है कि लेट x बी अ continuous random variable, then x is exponential lambda if and only if, या ऐसा लिखूं, if and only then x has memoryless property if and only if x has distribution exponential lambda। मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसमें लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होगी, इसको बोले मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। तो LHS RHS इक्वल होगा सिर्फ, ठीक है। एक
ठीक है ना। देखिए तो x be a continuous random, then x has a measureless property if and only if x has exponential lambda distribution, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस में सिर्फ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास ही प्रॉपर्टी है, डिस्क्रीट में सिर्फ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के पास ये प्रॉपर्टी होगा। यहाँ मैं डिस्क्रीट कर देता हूँ और यहाँ बस ज्योमेट्रिक आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो सपोज x बी अ discrete random, then modulus property if and only if x has geometric p distribution, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया। आगे गामा ले आ रहा था, गामा मान लो x का डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो पीडीएफ है, x का सपोर्ट तो वही 0 से इन्फिनिटी है, इसका जो पीडीएफ होगा तो कोई एक फॉर्म लिख लो, बीटा की पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा x मोर देन इक्वल टू 0। इसका जब आप एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो अल्फा अपॉन बीटा आएगा, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, इसका mgf निकालेंगे तो 1 माइनस टी बाई बीटा की पावर माइनस अल्फा, ठीक है। ये वाले फॉर्म, इस वाले फॉर्म में ये आंसर आएगा। और वो जो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा था ना, अगर आप ध्यान से देखो तो जो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अगर बीटा को अल्फा को 1 रख दो, तो अल्फा को 1 रख दोगे तो ये गामा 1 कॉमा लैम्बडा हो जाएगा। तो जैसे बाइनोमियल 1p बर्नौली p हो जाता है, नेगेटिव बाइनोमियल 1 कॉमा p ज्योमेट्रिक हो जाता है, वैसे गामा 1 कॉमा बीटा एक्सपोनेंशियल बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये गामा है, बीटा में क्या है, बीटा में दो तरह का है, बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकेंड काइंड। तो बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें जो है आपके पास कि x ऐसा लिखते हैं बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर अल्फा बीटा। एंड तो इसका अब जो देखो जितने एमजीएफ वाले क्वेश्चन जो बच्चों पूछे थे, तो एमजीएफ कंपेयर करना, डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, बाकी चीज़ें आ जाएंगी। तो वो हम कल, अब तो आज थ्योरी करा देता हूँ, इसमें टाइम खत्म हो जाएगा। तो कल PYQ रैंडम वेरिएबल का कंप्लीट करके आना, जो रह जाएगा कल करके उसको ख़त्म करेंगे। हाँ, तो ये है। तो यहाँ से ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर यहाँ एक और चीज़ लिखता मैं, ये जो गामा में आप n/2 कॉमा 1/2 आप रख दोगे तो यही बन जाता है काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ जहाँ जहाँ आपको अल्फा दिख रहा है, अल्फा को हटा के आप रखो n/2 और बीटा को हटा के रखो 1/2, तो आपका ये जो पूरी स्टोरी होगी ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, ठीक है। मतलब सारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा इसी में, अल्फा को n/2 बीटा को 1/2 रखोगे तो ये काई स्क्वायर n बन जाएगा। बीटा फर्स्ट काइंड पे आते हैं, तो यहाँ x का जो सपोर्ट है वो 0 से 1 है, एंड इसका जो पीडीएफ है वो आता है 1 अपॉन बीटा इंटीग्रल x की पावर अल्फा माइनस 1 की पावर बीटा माइनस 1 x बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, ये आ जाएगा। फर्दर आप देखोगे तो ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड। इसमें एक्सपेक्टेशन क्या आता है जी, तो अल्फा अपॉन, बाकी चेक करना भाई, अल्फा अपॉन बीटा, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आता है बताओ जी, क्या है वेरिएंस, अल्फा, नीचे क्या आता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, यहाँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये ना, ठीक है। mgf इसमें एग्जिस्ट करेगा बट अगेन क्लोज फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो mgf एग्जिस्ट बट नॉट इन क्लोज्ड फॉर्म, क्लोज्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। एंड देन बीटा सेकेंड काइंड लिखोगे तो बीटा टाइप 2 डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको लिखते हैं x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा टाइप 2 विथ पैरामीटर अल्फा बीटा। तो इसका जो सपोर्ट है वो होगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो एक सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी, एंड जो पीडीएफ है इसका वो बनेगा 1 अपॉन बीटा इंटीग्रल अल्फा कॉमा बीटा,
एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा, एक्स मोर देन इक्वल टू 0। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है यहाँ तक। तो इसका ई एक्स क्या आता है भाई, बताओ। ये से क्या फॉर्मूला है, बीटा अपॉन बीटा माइनस 1, अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1। तो ये अल्फा अपॉन, थोड़ा याद रखना पड़ेगा वरना भूल जाते हैं। और इसका वेरिएंस क्या है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और नीचे में अल्फा -2 का होल्स, अल्फा माइनस 2 ओनली, ये भी आता है ना। अल्फा अल्फा -1 का होल स्क्वायर, सॉरी बीटा -2 का बीटा -1 का होल स्क्वायर इंटू बीटा -2। हाँ भाई, तो चेक कर लेना एक बार है ना। सो क्योंकि ये सब ना बहुत सारी चीजें तो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर बीटा माइनस 2, ये यस सर। ठीक है ना, ओके। एंड देन और क्या रह गया, तो ये बस याद रखने का, और क्या है। तो एमजीएफ इसका वो अगेन एग्जिस्ट करेगी विद कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो अब क्या रह गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सिंपल है। ये एक्स हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ये है। तो इसका जो सपोर्ट है वो रियल नंबर है। एंड इसका जब पीडीएफ आप लिखोगे, सो 1/√2 सिग्मा ई की पावर हाफ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, एक्स इज रियल नंबर, ठीक है। सो ये है। एंड ये आ जाएगा म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, तो ये नॉर्मल का है बेसिकली। फिर इसी में स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू, तो मीन मीडियन मोड तीनों म्यू रहता है ना, इस तरह से। एंड अगला क्या है, फिर कह रहा है पॉइजन एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें तो अभी मुझे लगता है जितना क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। फिर कल इसको डिस्कस करके ख़त्म करेंगे तो फिर आ जाएगा। तो अभी जो डाउट पूछ रहे थे ना जो लोग, उन पे आते हैं। तो डाउट वाले लोग हैं या कल करा दे। ठीक है जी, तो आज तो लंबी क्लास हो गई, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि टाइम जो नेक्स्ट बैच का है। चलो तो अभी मिलते हैं कल, है ना। तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, कल आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से लेके। तो कल मैं इसकी थ्योरी खत्म करा दूंगा, मे बी यहाँ तक तो हो ही जाएगा। ये वाला पार्ट खत्म करा देंगे कल, तो इतना कल डिस्कस करेंगे वो खत्म हो जाएगा। और अगर टाइम मिला तो देखते हैं, कल टाइम मिला तो इतना खत्म, 2 घंटे क्लास रख के खत्म करेंगे क्योंकि अभी थ्योरी थोड़ा जल्दी करा दे रहे हैं। और रैंडम वेरिएबल का डाउट कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अभी स्टॉप करते हैं, थैंक यू। डिजाइन वाला टॉपिक, कौन सा, डिजाइन। हाँ सैम्पलिंग और डिजाइन, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें आराम से टाइम देंगे। कितना दिन लगेगा हमें इसमें, मान लो 1 दिन इसमें, फिर 1 दिन इसमें, 2 दिन, 3 दिन, तो यही बचेगा। तो 3 से 4 दिन में इसका नंबर आ जाएगा, 1 मार्च से पहले इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे ये फायदा होगा कि स्टैट्स पूरा खत्म हो गया होगा। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड देख लेते हैं तो। हाँ रिकॉर्डेड में है, आप देख सकते हो, आपको देखना हो पहले तो रिकॉर्डेड में पिछले 3-4 साल से सीयूटी हम पढ़ा रहे हैं ना।
तो 22 बैच, 23 बैच, 24, 25, 4 अराउंड, कम से कम 3 बैच का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी होगा ऐप में, तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो जब तक देख लीजिए, जब तक ये देखे कंप्लीट कीजिए, फिर लाइव में आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी डाउट होगा। तो पहले आप रिकॉर्डिंग देख के उसको कंप्लीट कर लो इसका ऑलरेडी पिछले साल वाले लेक्चर से, एंड देन विल कैन डिस्कस। जब रेगुलर वो लाइव डिस्कस करूंगा तो रिवीजन टाइप का आपका हो जाएगा, तो उसमें आप पूछ भी पाओगे। ठीक है, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।